क्लास 9 बच्चों, आज मैं हिंदी में आपको अनुच्छेद लेखन की अर्थ और परिभाषा और अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आज आपको समझाऊंगी। और इससे संबंधित 4 प्रश्न मैं आपको दूंगी, जिसे आपको अपने आप करके फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में आपको सेंड करना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए बच्चों, दिनांक है आपकी 27/7/2021, कक्षा 9, कक्षा है आपकी 9, विषय है आपका हिंदी में आपका व्याकरण और टॉपिक है आपका अनुच्छेद लेखन। और आपका पीढ़ी है 37, यहाँ की आपका पीढ़ी 37 है, यानी आपका जो वीडियो जा रहा है वो 37 वीडियो है और पीरियड के हिसाब से भी आपका 37 पीरियड है। तो बच्चों इसमें कि अनुच्छेद लेखन क्या है, तो बच्चों किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। कहते हैं कि जब हमारे मन में कोई विचार आता है, हमारे मन में जब कोई भाव उत्पन्न होता है, तो हम उस भाव और विचार व्यक्त करने के लिए कुछ लिखते हैं। तो लिखने भाव को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य में छोटे छोटे वाक्यों में जो लिखते हैं उसे हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है, यानी जो अनुच्छेद शब्द है उसे अंग्रेजी भाषा में पैराग्राफ कहते हैं। जैसे कि कुछ 80-100 शब्दों में हमने कुछ एक पूरा गद्यांश या पद्यांश ऐसा कुछ भी कुछ लिखा है, उसे हम लोग हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं और अंग्रेजी में उसे हम लोग पैराग्राफ कहते हैं, जो पैराग्राफ शब्द हिंदी का ही पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त होता है। जब निबंध आप लिखते हैं, निबंध आपका बहुत बड़ा होता है, कोई 4 पन्नों में लिखता है, कोई 5 पन्नों में, कोई 6 पन्नों में लिखता है, परंतु जो अनुच्छेद है वो निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। संक्षिप्त मैंने छोटा रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, यानी कि अनुच्छेद में हम लोग बहुत ही लघु रूप में इसको लिखते हैं। इसमें 100 या 80 शब्दों में हम अपने विचारों को और अपने भाव को व्यक्त करते हैं। अनुच्छेद में किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है कि सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे रहें, यानी अनुच्छेद लिखते समय हम अपने भाव और विचारों को इस तरह लिखते हैं कि उसमें जो हम लोग वाक्य लिख रहे हैं वो सारे वाक्य एक दूसरे से बंधे रहें। ये मतलब नहीं कि हम लोग कोरोना महामारी पर या पर दहेज प्रथा पर ऐसा कुछ भी अनुच्छेद लिख रहे हैं। हम कोरोना महामारी के वाक्य लिख रहे हैं तो हम उसमें दूसरा पक्ष यानी दहेज प्रथा की 2-4 लाइन लिख दें, 2-4 समाज समस्याएं की लाइन लिख दें, ऐसा नहीं है। हम जिसके बारे में अपने भाव विचार लिख रहे हैं वो सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। एक भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए, यानी कि जब हम लोग अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें जो आवश्यक बातें हैं वही हमें लिखना चाहिए। एक भी ऐसा वाक्य नहीं लिखना चाहिए जो कि अनावश्यक हो, यानी जिसकी उसमें आवश्यकता ना हो। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं, यानी जो अनुच्छेद होता है वो स्वयं स्वतंत्र होता है और कैसा होता है, अपने आप में ही वो पूरा होता है। अनुच्छेद के मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में,
कहते हैं कि अनुच्छेद के जो मुख्य विचार होते हैं, जो हम उस भाव या विचारों को, जो मुख्य भाव विचार होते हैं, वो हम सबसे पहले या तो उसे अनुच्छेद में सबसे पहले लिखेंगे या अनुच्छेद के सबसे अंत में हम उस मुख्य विचार को लिखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। अब ये अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि बनाने चाहिए। यानी कि जब हम अनुच्छेद लिखते हैं, उसमें अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं, तो अनुच्छेद लिखते समय हमें सबसे पहले जो प्रमुख विचार बिंदु, संकेत बिंदु यानी जो हेडिंग है, उसे सबसे पहले लिखना चाहिए। दूसरा है आपका, अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। यानी कि हम जिस पक्ष को लेकर अनुच्छेद लिख रहे हैं, हमें उसी के बारे में वहाँ पर लिखना चाहिए। किसी दूसरे पक्ष को लेकर हमें उसमें लिखना शुरू कर देना नहीं चाहिए। उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि जो पाठक होता है उसे आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद आपका एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें जो एक बात है उसे हमें एक बार ही लिखना चाहिए। उस बात को हमें बार बार वहाँ नहीं लिखना चाहिए। उसके बाद अनावश्यक विस्तार से बचना। जैसे कि आप निबंध लिखते हैं तो आपके मन में जो बातें होती हैं कि हमें 4-5 पन्नों का निबंध लिखना है, तो आपके मन में जो जो विचार आते हैं, क्या होता है, आप विस्तार से कि हमें निबंध बहुत बड़ा करना है, आपके मन में जो जो चीज़ें आती है आप सब लिखते जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। कहने मतलब कि अनावश्यक, हमें ऐसे अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जो बहुत ही आवश्यक उसी बात को वहाँ लिखना चाहिए। फिर शब्द सीमा को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर आपका अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। यानी कि जब अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें अनेकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें एक रूपता होनी चाहिए। फिर भाषा को प्रभावी बनाने के लिए विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। यानी कहने का है कि जो भाषा है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें जो विषय से संबंधित सूक्तियाँ होती हैं और कुछ कविता की पंक्तियाँ भी होती हैं, हम उसका भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब बच्चों, ये था आपका अर्थ और परिभाषा और उसे लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब इससे संबंधित मैं 4 प्रश्न दे रही हूँ, जिसको आपको अपनी फेयर कापी में करके क्लासरूम में सेंड करना है। बच्चों, ये व्याकरण का ही है, जहाँ पर आपने शब्द और पद चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अनुसार अनुनासिक लिखा है, वहीं पर आपको ये चैप्टर करके अनुच्छेद लेखन करके आपको ये प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न है, अनुच्छेद किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनुच्छेद अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है। अनुच्छेद अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय। ये 2 प्रश्न हो गए। आपका तीसरा प्रश्न है, अनुच्छेद किसका संक्षिप्त
प्रश्न 4 है आपका, अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है बच्चों, आपके 4 प्रश्न जिसको आपको करके फिर कापी में सेंड करना है। बच्चों मैं इसके क्वेश्चन की पिक भी आपको भेज दूंगी जिससे कि आपको आंसर करने में आसानी होगी। इसके अलावा कोई समस्या आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। नमस्कार।